नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर बीजेपी सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। गणेश गोदियाल पर आरोप है कि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते अपने पद का दुरुपयोग किया, मंदिर समिति के फंड का दुरुपयोग किया और कई ऐसी जगह इस फंड को खर्च कर दिया जहां इसे खर्च करने का कोई नियम कायदा नहीं था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने एक शिकायत की डॉक्टर धन सिंह रावत से। डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल के विधायक हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत सहकारिता मंत्री हैं और साथ साथ वो स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग के कमान भी संभालते हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत ना तो धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री हैं और ना ही उनके पास पर्यटन विभाग का जिम्मा है, लेकिन फिर भी आशुतोष डिमरी ने डॉक्टर धन सिंह रावत से एक शिकायत की। धन सिंह रावत ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को एक अपना पत्र भेज दिया जिसमें उन्होंने जांच करने की संस्तुति कर दी। मुख्य सचिव ने इस पूरे प्रकरण के जांच के लिए आश्वासन दिया है। जांच इस पूरे प्रकरण की होनी शुरू हो गई है। मैं आपको बताता हूं कि जो आरोप लगे हैं गणेश गोदियाल के ऊपर वो बहुत स्पष्ट हैं। उन पर आरोप है कि पौड़ी गढ़वाल में उन्होंने एक मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और यह मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के दायरे में नहीं आता है और इस मंदिर के पुनर्निर्माण में करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। दूसरा आरोप यह लगा है गणेश गोदियाल पर कि उन्होंने टिहरी गढ़वाल में एक सड़क का निर्माण कराया और नियम कायदों के हिसाब से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के फंड का इस्तेमाल किसी भी तरीके के सड़क निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता। तीसरा आरोप गणेश गोदियाल के ऊपर यह लगाया गया है कि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में नियमों के विरुद्ध या कहें बिना अनुमति के भर्तियां कर दी और इसके बाद यह पूरा प्रकरण विवादों में आया है। गणेश गोदियाल से प्रतिक्रिया लेने की तमाम लोगों ने कोशिश की है। गणेश गोदियाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया बहुत सधे हुए अंदाज में दी है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच 5 वर्ष पहले हो चुकी है और जांच में कुछ नहीं निकला है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ बीडी सिंह पर भी यही आरोप लगे थे और उस प्रकरण की जांच अभी गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार कर रहे हैं। गणेश गोदियाल एक बात और भी कहते हैं। गणेश गोदियाल ये मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए या इसे सर्वदलीय जांच का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए। गणेश गोदियाल कहते हैं वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ सहकारिता विभाग और स्वास्थ्य विभाग की भी जांच होनी चाहिए। गणेश गोदियाल पलटवार करते हैं कि धन सिंह रावत के सहकारिता विभाग में कई तरीके की अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई हैं। इसको बचाने के लिए ही धन सिंह रावत इस तरीके की बातें अब कर रहे हैं और विपक्ष को जांच के दायरे में लाकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं आपको बताऊं कि गणेश गोदियाल और धन सिंह रावत दोनों धुर विरोधी हैं। धुर विरोधी इसलिए क्योंकि दोनों ही नेता की जो विधानसभा है वो श्रीनगर गढ़वाल है। हाल ही में हुए चुनाव में गणेश गोदियाल को डॉक्टर धन सिंह रावत ने मात दी है। इससे पहले 2017 में भी गणेश गोदियाल धन सिंह रावत से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2012 में गणेश गोदियाल ने धन सिंह रावत को पटखनी दी थी। इसलिए दोनों नेताओं के बीच की जो जंग है वो श्रीनगर विधानसभा है या कहें कि विवाद के केंद्र में श्रीनगर विधानसभा का क्षेत्र है। हो सकता है अपने विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए गणेश गोदियाल ने कुछ फंड बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन अब राजनीति की बिसात में गणेश गोदियाल कांग्रेस से भी हाशिए पर चले गए हैं, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद और हारने के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। वहीं धन सिंह रावत पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। पहली कैबिनेट में जहां
उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। वहीं जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी विधानसभा चुनाव से पहले ही, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। और चुनाव संपन्न होने के बाद जो कैबिनेट बनी है उसमें भी धन सिंह रावत को कई हैवीवेट मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन आशुतोष डिमरी ने यह शिकायत सतपाल महाराज से क्यों नहीं की? क्योंकि सतपाल महाराज पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्रालय का काम संभालते हैं और धन सिंह रावत ने किस हैसियत से जांच के आदेश दिए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैसे इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि कभी गणेश गोदियाल सतपाल महाराज के ही खेमे के नेता हुआ करते थे। अब सतपाल महाराज बीजेपी में हैं, जबकि गणेश गोदियाल कांग्रेस में हैं। इसलिए शायद राजनीतिक रूप से सोच समझकर शिकायत धन सिंह रावत से की गई है। अब देखना यह होगा कि जांच कब होती है, जांच का परिणाम क्या आता है। वैसे हम एक बात और भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। हाल फिलहाल के दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए बीजेपी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। श्रम कल्याणकार बोर्ड की सचिव दमयंती रावत के ऊपर भी जांच का दबाव है। दमयंती रावत हरक सिंह रावत के गुट की मानी जाती हैं। यशपाल आर्या नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके ऊपर भी कई तरीके के आरोप लगा रही है बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक का जो छात्रवृत्ति घोटाला है उसके केंद्र में यशपाल आर्य ही हैं। यशपाल आर्या और हरक सिंह रावत दोनों ही कभी बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। वो पूरा का पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पूरा प्रकरण आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से सरकार अब कोशिश कर रही है कि विपक्ष को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की। लेकिन देखना यह होगा कि जो जांच होगी उसका नतीजा क्या आता है और क्या कार्रवाई हो पाती है। वैसे अगर जांच में गणेश गोदियाल को दोषी पा भी लिया जाएगा कि उन्होंने नियमों के विरुद्ध मंदिर का निर्माण करा दिया या सड़क का निर्माण करा दिया, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यह भी सोचने वाली बात है। शायद कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई जैसी कोई बात हो नहीं सकती, सिर्फ ये प्रचार या दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो शायद उस आरोप में कोई बड़ी जान होती हुई नजर नहीं आएगी। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।